अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको नेशनल सेविंग्स के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताने वाली हूँ। वो लोग जो नेशनल सेविंग्स के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने किया हुआ है, दोनों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसके अलावा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के जो लेटेस्ट रेट्स अपडेट हुए हैं, जो कि 19 मार्च 2024 यानी कि 1-2 दिन पहले ही अपडेट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन भी आपको सारी गाइड करूँगी। और सबसे बेहतरीन फीचर इसका ये है कि इसमें ज़कात और टैक्स दोनों ही कट नहीं होता है। अगर आप इन्वेस्ट अभी करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करें या ना करें, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स में आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है और आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको माहाना मुनाफा कितना मिलने वाला है। तो बगैर टाइम को ज़ाया के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। अच्छा जी, ये है जी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी कैटेगरी क्या है। ये सेविंग सर्टिफिकेट है। मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 10 साल तक जो है वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हैं सीनियर सिटीजन, जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिसेबल पर्सन, जिनको नादरा ने डिक्लेयर किया हुआ हो, यानी कि उनके आईडी कार्ड के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा जो माजूर पर्सन होते हैं, उनके आईडी कार्ड के ऊपर एक व्हील चेयर सा या डिसेबल पर्सन का लोगो बना हुआ होता है। उन लोगों के लिए ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हैं, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी विडोज़ की है, यानी कि इसमें किसी भी उम्र की बेवा खातून भी इन्वेस्ट कर सकती है। एज की उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा किस किस डिनोमिनेशंस में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख तक आप इसमें इसकी डिनोमिनेशंस के तौर पे इसके सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी, आपको जो मुनाफा है वो किस तरह से मिलेगा। मुनाफा आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा, जो कि आपके सेविंग अकाउंट में ऐड होता जाएगा। और देखें, जब आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साथ ही आपने इसका सेविंग अकाउंट भी ओपन करवाया हुआ होता है। इसका प्रॉफिट जब उसमें जाएगा तो उस सेविंग अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट जा रहा है, उस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको उस सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट होता रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। आप कैश में भी सरमायाकारी कर सकते हैं और चेक के ज़रिए भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो आप कैश में भी कैश दे के ऑन द स्पॉट अपनी जो है वो सर्टिफिकेट्स अवेल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी भी अमाउंट का या किसी भी बैंक का चेक है तो उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु कैन इन्वेस्ट इन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मैंने आपको गाइड कर दिया है। 3 लोग कर सकते हैं। एक सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है। दूसरा जो है वो सिंगल विडो एज लॉन्ग एज शी डजंट रीमैरी, विडो जो कि यानी कि बेवा खातून किसी भी उम्र की, जब तक वो शादी नहीं करती है दूसरी, तब तक वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। इसके अलावा 2 एलिजिबल पर्सन एज इन क्लॉज 1 एंड 2 इन देयर जॉइंट नेम्ड। इसके अलावा कोई से भी 2 बंदे जो भी इसमें क्राइटेरिया में फॉल करते होंगे, इकट्ठे भी यानी कि जॉइंट भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मियाँ बीवी दोनों ही 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो वो दोनों भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिसेबल पर्सन होल्डिंग नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, डिसेबल पर्सन का जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनके आईडी कार्ड के ऊपर डिसेबिलिटी लोगो होता है, वो व्हील चेयर सा एक लोगो बना हुआ होता है, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या अगर स्पेशल माइनर थ्रू अ गार्डियन, यानी कि अगर डिसेबल माइनर हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और उनके नाम की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो गार्डियन के बिहाफ पे उन बच्चों की भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं आप इस सेविंग सर्टिफिकेट्स को किस तरह से ख़रीद सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स यू कैन बाय ओनली फ्रॉम द नेशनल सेविंग सेंटर आफ्टर राइटिंग्स इन SC1 एप्लीकेशन फॉर्म। एक फॉर्म मिलता है, आप किसी भी नेशनल सेविंग सेंटर में जाएं, वहाँ पे SC1 के नाम से एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपने जस्ट वो फिल करके सबमिट करवाना होता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। अगर सीनियर सिटीजन है तो जाहिर बात है उसके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, जिससे पता लगेगा कि वो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा की उम्र का है या नहीं। नेक्स्ट है जी, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो उनका नाइकॉप चाहिए होगा। नाइकॉप क्या होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए शनाख्ती कार्ड की तरह बनाया जाता है, उसे नाइकॉप कहते हैं। उनके लिए वो होगा। विडो के लिए क्या होगा, उनके लिए जो है वो उनको CNIC देना होगा, यानी कि अपना जो भी आइडेंटिटी कार्ड है उनका वो देना होगा। इसके अलावा अपने हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी देनी होगी।
अच्छा, विडो को अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एफिडेविट भी देना होगा, जो कि एक स्टैम्प पेपर के ऊपर नोटरी स्टैम्प के साथ अटेस्ट करवा के ये एफिडेविट यानी कि बयान हल्फी देना होगा कि जिस डेट को वो इन्वेस्टमेंट कर रही है उस डेट तक उसने कोई शादी नहीं की है। लास्ट में है जी ये जो विडो के लिए है कि बाद के मरहले पर अगर ये ज़ाहिर होता है कि बेवा ने दोबारा शादी कर ली है तो इसकी वसूल करदा रकम कवायद के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दी जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक विडो जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट लेती रहे और बाद में शादी कर ले। तो किसी भी केस में अगर ये चीज़ सामने आती है कि उसने दोबारा शादी कर ली है तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसकी प्रॉफिट की अमाउंट उसकी दूसरी शादी की डेट से ऑनवर्ड उसको मिली हुई होगी वो वापस गवर्नमेंट को भेज दी जाएगी। अच्छा, परचेजिंग एंड मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है कि आप जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कैश के ज़रिए भी ले सकते हैं और चेक के ज़रिए भी। कैश के ज़रिए लेने का फ़ायदा ये है कि आपको ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे और चेक के ज़रिए अगर आप लेते हैं तो वो चेक जब तक क्लियर नहीं होगा, चेक या डिमांड ड्राफ्ट जिसके ज़रिए भी आप ले रहे हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। जब वो प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा उसके बाद से आपके सर्टिफिकेशन की डेट शुरू होगी। नेक्स्ट है जी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी कितनी की जा सकती है। कम से कम आपको 5,000 तक इन्वेस्टमेंट करनी होगी, यानी कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 5,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और मैक्सिमम में 2 कंडीशन है। अगर आप सिंगल इन्वेस्टर हैं यानी कि सिर्फ आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 7.5 मिलियन यानी कि 75 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट इन्वेस्टर हैं यानी कि 2 लोग मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इनकैशमेंट या विड्रॉ आप इसको किस तरह से करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 10 साल का टाइम पीरियड होता है, 10 साल तक के लिए आप इसको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेच्योरिटी डेट से पहले ही इनकैशमेंट करवाना चाहते हैं तो इसका मैं आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ। ये जैसा कि लिखा हुआ है, अगर आप पहले 4 साल में इनकैश करवा लेते हैं या किसी भी रीज़न की वजह से आपको ज़रूरत पड़ जाती है और आप उसको इनकैश करवाना चाहते हैं तो आप अगर पहले साल में यानी कि 1 साल से पहले इनकैश करवाते हैं तो आपको उसकी 1% कटिंग होगी। यानी कि जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है या जितना आप इनकैश करवा रहे हैं उसका 1% जो है वो कट होकर आपको मिलेगा। अगर आप 2 साल के अंदर इनकैश करवाते हैं तो 0.75% आपका कट होगा। अगर आप 3 साल के बाद इनकैश करवाते हैं तो 0.50% आपका जो है वो कट होगा। अगर आप 4 साल से पहले करवाते हैं यानी कि अभी चौथा साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 से 4 साल के दरमियान करवाते हैं तो आपको 0.25% सर्विस चार्जेस होंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप 4 साल के बाद किसी भी साल में करवाते हैं तो आपको कोई कटिंग नहीं होगी और जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो इनकैश हो जाएंगे। ठीक है। लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स मैं आपको अभी बता देती हूँ। बाकी इसका जो सबसे बेहतरीन बेनिफिट है वो ये है कि इसमें ना तो टैक्स एप्लीकेबल होती है और ना ही ज़कात, यानी कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स की अमाउंट के ऊपर जो भी आपको मुनाफा मिलता है उसके ऊपर कोई कटिंग नहीं होती है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पर विद होल्डिंग टैक्स या ज़कात की कोई कटौती नहीं है, जो कि बेहतरीन फ़ीचर है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का। ये है जी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के लेटेस्ट रेट्स, ओवर और हिस्टोरिकल रेट्स हैं, यानी कि 2003 से ऑनवर्ड अब तक जितने भी रेट्स इनके चेंज हुए हैं उन सारों की हिस्ट्री इसमें अवेलेबल है। ये आप चेक कर सकते हैं। लास्ट में 19 मार्च 2024 से अब तक के जो रेट हैं वो है 15.60% और ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको माहाना प्रॉफिट है 1300 रुपये। ठीक है। अब ये 1300 रुपये किस तरह से आए हैं वो भी मैं कैलकुलेट करके आपको बता देती हूँ। इसके अलावा 1 लाख के ऊपर भी बताऊँगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगल पर्सन 75 लाख तक यानी कि 7.5 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके ऊपर भी क्या रेट बनेगा 15.60% के अकॉर्डिंगली वो भी आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले मैं 1 लाख के ऊपर बता देती हूँ। ये 1 लाख की अमाउंट है, इसके ऊपर हम 15.60% के अकॉर्डिंगली रेट ले लेते हैं। 15,600 ये 1 साल का प्रॉफिट है। हमने माहाना प्रॉफिट निकालना है तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो देखें सेम अमाउंट आई है 1300 रुपये जो है वो इसका 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर माहाना प्रॉफिट है। और जैसा कि इसमें से कोई विद होल्डिंग टैक्स वगैरह कट नहीं होना है तो यही आपकी एक्चुअल अमाउंट है। अब आपने जितने लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आप सिंपली उतने से इसको मल्टीप्लाई कर दें। मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है या 2 लाख की सर्टिफिकेट लिए हैं तो
1300 अगर आपका 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1 महीने का प्रॉफिट है तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 5 लाख की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। इवन कि अगर आप 7.5 मिलियन यानी कि 75 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिंपली इसको 75 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास सीधी सीधी अमाउंट आ जाएगी 97,500, 97,500। अगर आप 75 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको माहाना प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ। 15.60% इसका रेट है। अगर आप 75 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो 15.60% के अकॉर्डिंगली आपका जो 1 साल का प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 11,70,000। इसको आपने 12 से डिवाइड कर देना है तो देखेंगे सेम अमाउंट आ गई 97,500। तो दोनों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। होपफुली आपको कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी। जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।